तपस्या कर उसने वरदान पाया और फिर अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों पर अधिकार जमाने निकला। देवता भयभीत होकर गणेश जी की शरण में पहुंचे। तब गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार धारण किया, विशाल स्वरूप, हाथों में अस्त्र शस्त्र। उन्होंने मत्सरासुर और उसके दोनों पुत्रों का वध कर दिया और संसार को ईर्ष्या और घमंड के बोझ से मुक्त कराया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईर्ष्या चाहे असुर की हो या इंसान की, उसका अंत विनाश ही होता है। लेकिन इन सब में सबसे अद्भुत कथा है अनलासुर की। यह असुर इतना भयानक था कि उसकी आंखों और मुंह से ज्वालामुखी जैसी आग निकलती थी। उसके सामने कोई भी जीव टिक नहीं पाता, क्योंकि जो भी उसके पास आता वह उसकी अग्नि से भस्म हो जाता। देवता भयभीत होकर गणेश जी को पुकारते हैं। तब गणेश जी ने अपनी शक्ति से एक विराट रूप धारण किया, इतना विशाल कि उनका स्वरूप आकाश को छूने लगा। उन्होंने अनलासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध के बाद जब कोई उपाय नहीं बचा तो गणेश जी ने अपने दिव्य शरीर से अनलासुर को पूरा निगल लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस अग्नि से भरे असुर को निगला, वैसे ही गणेश जी का पेट भीतर से जलने लगा। अग्नि की लपटें उनके शरीर में फैल गईं और वे असह्य वेदना में कराह उठे। ये देखकर देवता घबरा गए। तब सभी देवताओं ने उन्हें शीतलता पहुंचाने के लिए उन्हें दूर्वा घास अर्पित की। जैसे ही गणेश जी ने दूर्वा घास ग्रहण किया, उनकी पीड़ा समाप्त हो गई और तभी से गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अगर आप सोच रहे हैं कि यह केवल एक पौराणिक कथा है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक विज्ञान भी दूर्वा घास के महत्व को मानता है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों में दूर्वा को औषधीय पौधा माना गया है। इसमें अल्कलॉइड्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो पेट की जलन, एसिडिटी, अल्सर्स और डाइजेशन की समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। आज भी मेडिकल रिसर्च यह कहती है कि दूर्वा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी हजारों साल पहले की कथा जिसमें दूर्वा ने गणेश जी को राहत दी थी, वह केवल आस्था ही नहीं बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक सत्य भी छुपाए हुए है। इस तरह इन तीन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि एक अदम्य योद्धा भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी जाना है इस अदम्य योद्धा का जन्म कैसे हुआ और क्यों उन्हें एकदंत कहा जाता है? आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्या आज भी गणेश जी का असली सिर धरती पर ही कहीं मौजूद है? तो चलिए अब इन रहस्यों को भी जानते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बसा कैलाश पर्वत, शांत वातावरण, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में माता पार्वती अपने महल में स्नान की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस शांति के बीच उनके मन में एक चिंता थी। जब जब भगवान शिव गहन तपस्या या ब्रह्मांडीय यात्राओं पर चले जाते थे, तब महल की रक्षा कौन करेगा? कौन होगा ऐसा जो बिना डरे किसी को भी रोक सके? यही सोचकर उन्होंने अपने शरीर पर लगाए हल्दी और चंदन के उपटन को इकट्ठा किया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति गढ़ी। जब यह मूर्ति तैयार हुई तो माता ने अपने प्राणों की शक्ति उसमें फूंक दी और वह एक जीवित बालक बन गया। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरा रक्षक हो, तुम्हारा नाम है गणेश। कुछ समय बाद जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, जब तक मैं भीतर हूं कोई भी इस महल में प्रवेश न कर पाए। गणेश ने सिर झुकाकर वचन दिया और द्वार पर पहरेदारी करने खड़े हो गए। उसी समय भगवान शिव लौट रहे थे। वे सीधे महल के भीतर जाना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर एक अजनबी बालक खड़ा था जिसने उनका रास्ता रोक दिया। शिव ने आदेश दिया, मुझे भीतर जाने दो। लेकिन गणेश अडिग खड़े रहे। मेरी माता ने मना किया है, जब तक वे स्वयं न कहें कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने कहा, किसका इतना साहस कि मुझे रोक सके? धीरे धीरे क्रोध शिव की आंखों में उतर आया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, पर गणेश अकेले उन सब पर भारी पड़ गए। अंततः शिव का धैर्य टूट गया। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि झलकने लगी और उन्होंने अपने त्रिशूल का प्रहार किया। एक ही वार में गणेश का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आईं, तो अपने प्रिय पुत्र का निर्जीव शरीर देख वो विलाप करने लगी। उनके आंसुओं से पूरा कैलाश हिल उठा, दिशाएं कांप उठीं। पार्वती के क्रोध का रूप भयानक था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके पुत्र को पुनर्जीवित न किया गया तो वे पूरी सृष्टि का संहार कर देंगी। उनके इस शब्द से ब्रह्मांड में भय का माहौल फैल गया।
देवता ऋषि सब भयभीत हो गए और ब्रह्मा, विष्णु व अन्य देवताओं ने शिव से उपाय खोजने का आग्रह किया। शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और कहा, जो सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गण जब लौटे तो उनके हाथों में एक हाथी का सिर था। शिव ने उस हाथी का मस्तक गणेश के धड़ पर स्थापित किया और उसमें प्राण फूंक दिए। गणेश जी पुनः जीवित हो उठे, लेकिन अब वे गजानन यानी कि हाथी के मुख वाले देवता कहलाए। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शास्त्रों में एक रहस्य और छिपा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार गणेश जी का असली सिर नष्ट नहीं हुआ था। भगवान शिव ने उसे सुरक्षित स्थान पर रखा था और वह स्थान है उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर गुफा। कहते हैं इस गुफा में आज भी एक रहस्यमयी शक्ति विद्यमान है और वहां रखे उस सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? आखिर कैसे उनका एक दांत टूट गया? इसे लेकर हमारे शास्त्रों में दो रोचक कथाएं मिलती हैं, तो चलिए उन्हें जानते हैं। गणेश जी को हम एक दंत कहते हैं, यानी जिनका केवल एक ही दांत है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उनके दूसरे दांत का क्या हुआ? क्यों टूटा और कैसे टूटा? यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपी हैं दो अद्भुत कथाएं। पहली कथा के अनुसार एक बार भगवान परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। उस समय शिव ध्यान में लीन थे और उनके महल के द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे स्वयं गणेश जी। जब परशुराम ने भीतर जाने की इच्छा जताई तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। वे बोले, मेरे पिता अभी ध्यान में हैं, किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर परशुराम का क्रोध उमड़ पड़ा और उन्होंने अपने फर से परशु को उठा लिया। यह वही फरसा था जो उन्हें स्वयं भगवान शिव से वरदान में मिला था। परशुराम ने उस फरसे से उन पर वार किया। गणेश जी ने अपने पिता के अस्त्र का मान रखने के लिए वह वार अपने दांतों पर ले लिया। वार इतना प्रचंड था कि उनका एक दांत टूटकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद से ही वे एक दंत कहलाने लगे। लेकिन टूटा हुआ दांत केवल युद्ध की निशानी नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक भी है। यही हमें बताती है दूसरी कथा, महाभारत लेखन की। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो निरंतर बिना रुके लिख सके। इसके लिए उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी सहमत हुए, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वे बिना रुके कथा लिखेंगे। कथा लेखन प्रारंभ हुआ। व्यास बोलते गए, गणेश लिखते गए। उनकी कलम मोर के पंख से बनी थी और लगातार लिखने की वजह से वह बार बार टूट रही थी, जिससे परेशान होकर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया